देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं और समर्थकों को भी वो खूब ज्ञान देते हैं। उनका एक बयान वायरल हुआ था जिसमें वो कार्यकर्ताओं को अपना पावर समझा रहे थे, लेकिन गाजीपुर में उनका पावर फेल हो गया। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। ये पुराना बयान है। ओम प्रकाश राजभर कुछ महीने पहले कार्यकर्ताओं को पीले गमछे का पावर समझा रहे थे, लेकिन गाजीपुर में बाजी पलट गई। एसपी के कार्यकर्ताओं पर थप्पड़ बरस रहे थे। महिला सिपाही बेहद गुस्से में थी। एसपी के कार्यकर्ता एसपी को ज्ञापन देने पहुंचे थे। महिला सिपाही का आरोप है कि पिटने वाले शख्स ने उसकी वर्दी को खींचा, टच भी किया। बस वो भड़क गईं। पीले गमछे के पावर को आईना दिखा दिया। तो पीले गमछे का पावर दिखा रहे थे राजभर, लेकिन उनके कार्यकर्ता पीला गमछा पहनकर गए, ठुक गए। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की खबर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। अब ताजा मामला बेहद हैरान कर देने वाला है। एक शख्स को सरेराह अगवा करने की कोशिश हुई और लोग हमेशा की तरह क्या तमाशबीन बने रहे। अगर पुलिस का खौफ ना हो, दिल से कानून का डर निकल जाए और अंजाम की भी परवाह ना हो, तो फिर ऐसी तस्वीरें सामने आना कोई बड़ी बात नहीं है। नासिक के सतपुर इलाके में बीच सड़क पर युवक को अगवा करने की कोशिश हो रही थी। बदमाश 6 से 7 की तादाद में थे। इसे जबरदस्ती कार में धकेला जा रहा था। सड़क पर ट्रैफिक थम गया था। लोग तमाशबीन बने हुए थे। एक भी शख्स मदद के लिए आगे नहीं आया। इतने सारे बदमाशों से घिरे होने के बावजूद वो शख्स मुकाबला कर रहा था, जान बचाने के लिए जूझ रहा था। किसी तरह खुद को बदमाशों के चंगुल से छुटाकर वो भाग निकला। थाने पहुंचकर एफआईआर लिखवाई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। खाकी को उस शख्स पर शक है जो पीड़ित की पत्नी का कभी दोस्त हुआ करता था। देखिए खबर अब उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक हाई राइज सोसाइटी में बीती रात भयंकर बवाल हुआ। हैरानी की बात यह है कि यह विवाद सोसाइटी के एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप से शुरू हुआ, जो सोसाइटी के कंपाउंड तक पहुंच गया। दो गुटों में जमकर लात घुसे चले हैं। मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट। एक हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले सभ्य समाज के लोग। इसी सोसाइटी का एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप विवाद का कारण बन गया है। तस्वीरों में देखिए कैसे यहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे के ऊपर लात घूंसों की बौछार कर रहे हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद से आई हैं। यहाँ राजनगर एक्सटेंशन में स्थित रिवर हाइट्स सोसाइटी में पूर्व आरडब्ल्यूए और वर्तमान आरडब्ल्यूए के सदस्य आपस में भिड़ गए। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर दोनों के बीच चैटिंग के दौरान किसी बात को लेकर मामूली बहस हुई, लेकिन देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि विवाद ऑनलाइन से निकलकर सोसाइटी के कंपाउंड तक आ गया। दोनों गुटों ने एक दूसरे को जमकर पीटा। रात के वक्त विवाद काफी बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिया है। उन सभी से पूछताछ की जा रही है, लेकिन विवाद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। उत्तराखंड के विकासनगर से दबंगई की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां लोगों ने खुद कानून को हाथ में ले लिया और फिर फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया। अब देखिए जरा चोरी के शक में 2 लोगों पर भीड़ की बर्बरता की तस्वीर। वो जान बख्शने की गुहार लगाता रहा, पर उस पर हॉकी से वार होते रहे। वो हाथ जोड़ता रहा, पर लोग उसे पीटते रहे। भीड़ देखती रही और कानून को हाथ में लेकर फैसला ऑन द स्पॉट होता रहा। न पुलिस आई, न ही बर्बरता करने वालों को रहम। बस चोरी का शक और फिर जो हुआ उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। कानून का मजाक उड़ रहा, लोग देखते रहे। चोरी के शक में इन 2 लोगों पर स्थानीय लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। कोई हॉकी से इनकी बेरहमी से पिटाई करता रहा, तो किसी ने लात घूंसों की बरसात कर दी। इस दौरान पीड़ित
पांव पकड़कर माफी मांगते हुए नजर आए, लेकिन हमला होता रहा, युवक लगातार पिटता रहा। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस के अनुसार इस पूरी वारदात को लेकर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। हालांकि मामला चोरी से जुड़ा हुआ है तो मुकदमा दर्ज होने की संभावना है। दूसरी तरफ इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद तेजी से वायरल हो रहा है। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में निजी बस के ड्राइवर्स को महिलाओं ने जमकर पीटा है। आरोपी एक महिला को बार बार अश्लील वीडियो भेज रहा था। यह आरोपी बेहद शातिर है। वो अलग तरीके का इस्तेमाल कर महिलाओं के नंबर हासिल कर ले रहा था। देखिए जरा खबर। इन दो महिलाओं में एक पीड़ित है और एक उसकी जानने वाली। ये हिसाब के मूड में पहुंची थी। मकसद इस बस ड्राइवर को सबक सिखाना था। आरोपी ने पीड़ित को 2 बार अश्लील वीडियो भेजे थे। सब औरत फालतू रहती है। पीड़ित कंकावली के बस अड्डे से निजी बस पकड़कर अक्सर मुंबई जाती थी। एक बार यात्रा के बाद उसके मोबाइल पर अश्लील वीडियो आया। कुछ दिन बाद फिर से उसी नंबर से दूसरा वीडियो भेजा गया। इसके बाद महिला ने आरोपी का पता लगाया और फिर बस स्टैंड के पास पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की। ये वीडियो ये दारू पी के भेजता है क्या? सब औरत फालतू। आरोपी टिकट बुकिंग रिकॉर्ड से महिलाओं के नंबर हासिल करता था और फिर उन्हें परेशान करता था। लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। आगे के लिए इस शख्स को ये सबक याद रहना चाहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हां, रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे के मामले में आजम खान को जमानत मिली। आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। आजम खान के खिलाफ कुल 96 मामले दर्ज हैं। सभी में बेल मिल चुकी है। पूरा इलाका कांप गया। यहां बादल फटने के बाद दबे पांव तबाही आती है और कई घरों को अपने साथ लेकर जाती है। देखिए, कुंतरी और धुरमा गांव में कई लोग लापता हैं। राहत अभियान चल रहा है। ये सैलाब देखिए, पानी की रफ्तार देखिए, कुदरत का सितम देखिए, किस तरह बादल फाड़ तबाही से जल प्रलय आया हुआ है। ये सैलाब सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। नदियां सब कुछ बर्बाद करने पर उतर रही हैं। सितंबर के महीने में कुदरत कहर बरपा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में आसमानी आफत के बाद नदियां उफान पर है। इस बार चमोली में बादल फटा और तबाही मच गई। बादल फटने के बाद चमोली के नंदानगर में बारिश शुरू हो गई। मलबा आने से कई घर तबाह हो गए। राहत और बचाव काम अभी जारी है। आपदा के कारण कई घर, खेत और खलियान पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। भारी बारिश के साथ आए मलबे ने कई घरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस दुखद घटना में 10 से ज्यादा लोगों की लापता होने की खबर है, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। चाहे मैदान हो या पहाड़, हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। कुदरत की ये नाराजगी बारिश बनकर पहाड़ी राज्यों में कहर बनकर टूट रही है। देखिए, उत्तराखंड के देवप्रयाग से लैंडस्लाइड की रूह कपा देने वाली तस्वीर सामने आई। तस्वीरें एक बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने रिकॉर्ड की है। आपको दिखाते हैं कैसे सतर्कता ने कुदरत के कहर से जिंदगी बचा ली। उत्तराखंड में पहाड़ कितने जानलेवा हो गए हैं, जरा उसकी ये भयावह तस्वीर देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड में हादसों की बारिश हो रही है। ये तस्वीरें देवप्रयाग की है। बीजेपी सांसद का काफिला गुजर रहा था कि तभी उन्हें रुकने की सलाह दी गई और फिर प्रकृति का ऐसा प्रतिशोध दिखा जिसे देखकर किसी की भी जान हलक तक आ जाए। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हुए इस भीषण लैंडस्लाइड की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे पहले पत्थर बरसे और फिर पूरी पहाड़ी ही हाईवे पर आ गिरी। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा इतनी रफ्तार से नीचे आया कि मिट्टी के और पत्थरों के साथ ही पेड़ भी उखड़कर मलबे के साथ गिरते नजर आए। मौसम की मनमानी के कारण ऐसे ऐसे मंजर सामने आ रहे हैं कि लोग दहशत में हैं। जरा देखिए कैसे यहाँ बीजेपी सांसद बाल बाल बचे, नहीं तो किसी बड़े हादसे की संभावना साफ दिखाई दे रही है। देवभूमि में पहाड़ियों में दरारें पड़ रही हैं, जो हाईवे पर पहाड़ियों से मौत के पत्थर बरस रहे हैं और ऐसे ही भयावह मंजर सामने आ रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में लोग पिछली तबाही के अभी खौफ से निकल भी नहीं पाते कि दूसरी तबाही आ जाती है। जी हाँ, देहरादून के सहस्त्रधारा में जो तबाही आई थी, अब यहां उसके निशान बचे हैं। राहत का काम चल रहा है, लेकिन लोग अब अपने घर लौटने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
देहरादून के सहस्त्रधारा की जिन बस्तियों में इंसानी जिंदगी फल फूल रही थी, अब वहाँ सिर्फ खामोश खंडहर है। सड़कों से लेकर घरों के अंदर तक मलबा है और लोग मलबे से थोड़ी बहुत उम्मीद इकट्ठा कर रहे हैं। हालात ये हैं कि बादल फटने के बाद लोग इतना सहमे हुए हैं कि अपने ही घर लौटने से डर रहे हैं। तबाह हुए लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम खड़ी है। अर्थ मूवर मशीन के जरिए मलबा हटाने का काम चल रहा है। मंझोरा गांव के कलकी घाट में अभी लापता लोगों की तलाश चल रही है। भारी बारिश और बादल फटने की वजह से देहरादून मसूरी मार्ग भी बंद हो चुका है। दोनों ओर करीब 2500 पर्यटक फंसे हुए हैं। कई जगह रास्ते टूट चुके हैं जिन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। देखिए, देहरादून में थमसा नदी में इतना उबाल आया कि टपकेश्वर महादेव मंदिर भी जलमग्न हो गया था, पानी में समा गया था। जब सैलाब आया तो जलस्तर 25 से 30 फीट तक ऊंचा था। अब यहां पानी कम हुआ है। एनडीटीवी संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। क्या है हालात, देखिए रिपोर्ट। टपकेश्वर महादेव मंदिर में जो 16 तारीख यानी 16 सितंबर की जो तस्वीरें देखी होंगी कि तो वो मूर्ति है हनुमान जी की, उनके गले तक पानी था। यानी अगर नदी से ऊपर का हाइट नापी जाए तो लगभग 25 से 30 फीट पानी था। सामने वैष्णो देवी गुफा है, वो पूरी तरह से डूब चुकी थी। यहाँ सरस्वती मंदिर है, संतोषी माता मंदिर है, ये भी डूब चुका था। और इस वक्त टपकेश्वर महादेव मंदिर में जो तमसा नदी है वो अभी हालांकि पानी उसमें बहुत कम है, लेकिन 16 सितंबर को जिस तरीके से इस नदी में उफान आया, जिस तरीके से बहाव था, उसने यहाँ पे सब कुछ बर्बाद किया। सामने एक पुल था, वो भी इस नदी ने उसको उड़ा दिया है, यानी वो टूट चुका है। अब फिलहाल मंदिर की साफ़ सफाई करने के लिए यहाँ तमाम जो लोग आ रहे हैं, कार सेवक आ रहे हैं, वो यहाँ साफ़ सफाई कर रहे हैं। लेकिन 16 सितंबर को जब सुबह लोगों ने आंखें खोली तब उन्होंने देखा कि मंदिर पूरी तरह से डूब चुका था। बात हो गई उत्तराखंड की, आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश आप सभी को लिए चलते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस बार बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही मची है। कुल्लू से भी एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आ गया, जहां हालात का जायजा लेते वक्त अचानक बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर कैमरे में भी कैद हो गया। कुल्लू की डीएम तोरुल एस रवीश बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही थी। इलाके में हुए नुकसान का जायजा ले रही थी। तभी अचानक पहाड़ दरकने लगा। देखिए कैसे मौत सीधे ऊपर से बरस रही है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर उनकी तरफ गिरने लगे। उनके साथ मौजूद स्टाफ ने तुरंत उन्हें पीछे खींचा और उनकी जान बचाई। अगर डीएम को हटाने में 1 सेकंड की भी देरी होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। कुल्लू में इस बार बेलगाम मानसून में भारी तबाही मचाई है। इसके चलते प्रशासन हर गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि राहत और बचाव का ये काम कितना कठिन है।